कैसी बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी देर बरसेगी ये बारिश। क्या जानू दीदी, और अच्छा नहीं लग रहा। बाहर भी नहीं निकल पा रहे। मुझे लेकिन बुरा नहीं लग रहा। बाहर बारिश हो रही है, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। देखा, बारिश में कितनी जोर से बिजली गिरी। ओ दीदी, तू कुछ कह रही है क्या? इस तरह होंठ क्यों हिला रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा? अरे, तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? मजाक मत करो। इस तरह होंठ क्यों हिला रही हो? कुछ तो बोलो। अरे, तुम लोग क्या कह रही हो? मैं तो कुछ सुन नहीं पा रही। जोर से बोलो। क्या हुआ है? क्या हो गया हमें? गूंगी हो गई या बहरी हो गई? किसी की बात कोई सुन नहीं पा रहा। मतलब हम बहरे हो गए? बारिश की बिजली के उस शब्द से हम बहरे हो गए? तूफान बारिश में बिजली गिरने के कारण एक ही घर की 3 बहुएं एक साथ बहरी हो गईं। कैसे झंझट में पड़ गई मैं। 3 बहुएं एक साथ बहरी हो गई। कोई कुछ सुन ही नहीं पा रही। अम्मा, आप कुछ कह रही हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, हम तो सुन नहीं पा रहे। कह रही हूँ, आज जो घर में मेहमान आएंगे उस बारे में तुम्हें ध्यान है? घर में मेहमान आएंगे और तुम लोग बात ही नहीं सुन पा रहे। अम्मा, हम कुछ सुन नहीं पा रहे। माँ, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी बोलेंगी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तुम लोगों से कोई काम नहीं करवा सकती। तुम लोग बल्कि तीनों बैठी रहो। अभी मुझे और तकलीफ मत दो। वो देखो, मेहमान आ गए। कोई जाकर दरवाजा खोलो। क्या कह रही है माँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे क्या कहूँ? मैं जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। कैसी विपदा में पड़ गई। तीनों बहुओं की ऐसी कहानी को लेकर गांव में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। अरे देखो देखो भाई, कौन जा रहा है? बहरी बहुओं की सास जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये सास बहरी क्यों नहीं हो गई। अरे भैया, जीवन में कभी देखा है एक घर के इतने सारे लोग एक साथ बहरे हो जाएं? अरे मुझे तो लग रहा है कि ये बहरों का वंशज है। अरे वंशज कैसे होंगी? अब जो वंशज आएंगे वही बहरे पैदा होंगे। अब कैसी विपदा है बता भला। घर में अगर 2-3 बहरे हों तो बाकियों की क्या हालत होती है। उससे अच्छा तो एक साथ सब बहरे हो जाते तो बहुत अच्छा होता। अरे तो फिर अलग से किसी को विपदा में नहीं पड़ना पड़ता, जो अपनी बात कहता जाता कहता जाता कहता जाता। अरे बिजली गिरकर इंसान मरता है वो भी देखा है, लेकिन एक साथ 3 बहुएं बहरी हो जाए ये कभी नहीं देखा भैया। देख, फिर शर्म भी आ रही है। अरे शर्माने से क्या होगा? वो बहरी बहुएं तो फिर कभी ठीक नहीं होंगी ना। वो बहरी की बहरी ही रहेंगी। अरे सुना है इंसान बहरा हो जाए तो गूंगे की तरह व्यवहार करता है। ये भी क्या गूंगों की तरह व्यवहार करती है? एक बार देखना तो होगा। अरे तो फिर बैठे क्यों हो? चलो ना, जाकर एक बार देख आए। गाँव वाले सब तो जाकर भीड़ जमा कर रहे वहाँ। उस घर में चलो, आओ। हाँ हाँ, चल चल, उस घर में चल के एक बार देख आते हैं, चलो। इस गांव में अब चोरी करना बहुत आसान है। इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। अभी मुझे चोरी करना होगा। कुछ घर देख रहे हैं मैंने, जिनके घर में चोरी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहाँ कहाँ कहाँ? बस यही तो घर देख रहा था मैं। काफी पैसे का लगता है घर। अंदर जाकर एक बार सफाई कर दूं, फिर तो खेल खत्म। वाह 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 वाह, अच्छा खासा पैसा मिल गया। ऐसे अगर कुछ दिन मिलता रहा फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा। राजा राजा। हाँ, अब से एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। रोज चोरी करनी होगी। मालदार पार्टियों को चुन चुन कर ही चोरी करूंगा। अब जाता हूँ, फिर कोई देख लेगा मुझे।
तीनों बहुएं बहरी हो गईं, फिर भी उनमें कुछ शक्तियों का उदय होता है। कैसी आवाज आ रही है, लग रहा है ना? कैसी आवाज आ रही है? हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन महसूस तो हो रहा है। महसूस कर पा रही हूँ कि कोई शायद चल फिर रहा है। घर के आसपास हलचल का कैसा एहसास हो रहा है। इतनी रात में कौन आया है हमारे घर के आसपास? कोई चोर तो नहीं? कुछ दिन पहले सुना था गांव में कालू चोर का उपद्रव काफी बढ़ गया है। कहीं वो चोरी करने तो नहीं आया? हो सकता है। अच्छा, हमें अब बिल्कुल बैठे नहीं रहना चाहिए। जब हमें पता लग ही गया है तो हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सुनो, हम बहरे हो गए हैं, लेकिन हमारी ताकत तो कम नहीं हुई। हम पहरा देंगे, हम आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी से सब होगा। तो फिर चलो हम जाकर अभी पहरा देना शुरू करें, नहीं तो वो कालू चोर सर्वनाश कर जाएगा। उसे एक बार पकड़ लूं, फिर चोरी करना किसे कहते हैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। अरे तू अभी भी बैठी क्यों है? चलो बाहर जाना होगा पहरा देने के लिए। सुनो, ये जो हमारे हाथ में लाठियां हैं, इन लाठियों को मजबूती से अपने पास रखना होगा। ये लाठियां ही हमारा सहारा है। लेकिन हम तीनों कर पाएंगी? किसी और को खबर कर देनी चाहिए। चलो हम अम्मा को एक बार खबर दे आएं। पागल हो गई है क्या? इतने लोग यहाँ रहेंगे तो चोर तो पहले ही सतर्क हो जाएगा। फिर हमारे पहरा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब बराबर हो जाएगा। राधिका ने बिल्कुल सही कहा है, हम तीनों ही कर पाएंगे। और फिर हम तो जमीन पर चलने की हरकत महसूस कर सकते हैं। चोर आते ही समझ पाएंगे। क्या पता मुझे कैसा लग रहा है। अच्छा, ये लाठियां तू मेरे पास रख, मैं रख देती हूँ। इस गीता के दिमाग में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। लाठी अगर उसी के पास रहेगी तो हम पहरा कैसे देंगे? छोड़ दो ना दीदी, उससे कोई काम नहीं होगा। तू बल्कि लाठियां सबके हाथ में दे दे। अब देखते हैं वो कालू चोर कैसे चोरी करने आता है। कोई बात नहीं, अब हमने पहरा देना शुरू कर दिया है। सब चुप रहेंगे। अगर हमारी जरा भी आवाज निकली तो चोर भाग जाएगा। ठीक है, हमने अपने मुंह बंद कर लिए, अब कुछ भी नहीं बोलेंगे जब तक चोर ना आए। फिर चोर आए तो सब चुप मत रहना। पकड़ने के बाद चिल्लाकर सबको बुलाना होगा। अच्छा, शुरू करो सब। सुन रही हो तुम लोग? वो देखो आ रहा है लगता है। जमीन कैसे कांप गई। मैं पता लगा रही हूँ, चोर आ रहा है। सुन रही हूँ मैं। इसी पल हमें सतर्क हो जाना होगा। चोर आते ही हमें बिल्कुल देर नहीं करनी। मारो मारो इसे। बदमाश चोरी करने आया है हमारे घर में। हमें तो पहचानता नहीं है। आज तुझे मार ही डालूंगी। अरे 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 ओ माँ, अरे 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 ओ माँ, छोड़ दो। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे अरे छोड़ दो। अरे बड़ी जोर से मत मारो। क्या कह रहा है? हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। अरे इशारे से बात कर। वो क्या कह रहा है ये जानकर तुझे क्या करना है? चोर पकड़ा है, मारना शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर कोई फायदा नहीं। बस छोड़ दो, मर जाऊंगा यही बोलेगा। अच्छा तो मारो इसे, खूब मारो इसे। अगर सर के बाल उखाड़ पाती तो बहुत अच्छा लगता। अरे होगा, पहले एक झटका मार लूं, फिर आज के बाद चोरी का नाम भूल जाएगा। अरे ये क्या? ये तो देख रहा हूँ कि चोर पकड़ा गया। अरे ओ भाभीओ, तुम लोगों ने चोर कैसे पकड़ा? क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। इशारे में बात करो। इशारे के बिना हम समझते नहीं। ये क्या कांड है? अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं?
इतनी रात को चोर पकड़ा गया है। अरे और मत मारो बेचारे को। अरे बस करो, बस 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 बस, बस। छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे क्या कह रहे हैं? और मारने को कह रहे हैं क्या? और 2 घूंसे मार दूं? अरे नहीं 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 नहीं, कह रहा हूँ छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अरे उसे मारने की जरूरत नहीं है, उसका न्याय कल सुबह होगा। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन हमने जब इतना कष्ट करके पकड़ा है, हमें तो थोड़ा मारना ही होगा, नहीं तो हमें फिर मजा नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने बहरी होकर भी उसको कैसे पकड़ लिया? तुम लोग तो सुन ही नहीं सकती हो। हम सुन ना पाए, लेकिन महसूस कर सकते हैं कौन किस जगह से आ रहा है, जा रहा है, सब समझ सकते हैं। वाह 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 वाह, तुम लोगों का तो जवाब नहीं। जो काम गांव का कोई नहीं कर पाया, वो काम तुम लोगों ने कर दिखाया। वाकई में तुम लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कृत करने की जरूरत नहीं, चोर आप लोगों के हाथों पकड़ा दिया है, उचित सजा देंगे यही आशा करते हैं। ले जाइए चोर को। मैं बस ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि इन 3 बहुओं ने मिलकर कैसे इस चोर को सबक सिखा दिया। भाई, इसके अत्याचार से हम सब गांव वाले पूरे पागल हो गए थे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, गांव वाले थे तो मेरे साथ। ये मेरी बात भी समझ नहीं पाती, लेकिन चोर आ रहा है वो समझ पा रही है। मुझे क्या लगता है, ये बहरी होने के साथ साथ इनमें कुछ अद्भुत शक्तियां आ गई हैं, जिन शक्तियों से ये बहुत काम कर पा रही हैं। हाँ, तो फिर अच्छा ही हुआ। मैं अपनी तीनों बहुओं को लेकर शर्म से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, और अब मैं अपना सिर उठाकर चलूंगी। अरे भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ये तो सिर्फ एक घटना है, और फिर उन लोगों ने जो काम किया है गांव वालों के लिए, वो बहुत है हमारे लिए। कोई शर्म की बात नहीं है। उनके साहस के लिए उनको दाद देना पड़ेगा। आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर बहुत गर्व हो रहा है। हाँ, अब इस चोर की सजा है कि इसे गले में जूते की माला डालकर गांव से इसकी रैली निकाली जाएगी। इसे और नहीं मारा जाएगा। जो मार खा चुका है उसी से इसकी शिक्षा हो गई है। बस इसे ज्यादा मारेंगे तो मर जाएगा वो। अब इसका जुलूस निकाला जाएगा। चलो चलो, अरे पहनाओ इसको जूते की माला। हाँ बोलो, पहनाओ। 2 दिन बाद ही शहर से सरला देवी के 3 बेटे लौट कर आते हैं। अरे तुम लोग आ गए, मैं तो तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अब आने का समय हुआ तुम लोगों का। अरे अरे अरे, क्या हो गया? रो धो क्यों रही हो? हम तो गए थे काम पर, छुट्टी मिलते ही चले आए। क्या बात है? मैं बिना वजह से नहीं रो रही हूँ। जानता है क्या हुआ है? इस तूफान बारिश में बिजली गिरी और तीनों बहुएं एक साथ बहरी हो गई। क्या? मैं सच कह रही हूँ। बहुओं को लेकर गांव में सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। अरे तो फिर अब क्या होगा? ये कैसे हो सकता है माँ? तुम ये क्या कह रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ। और भी घटनाएं हुई हैं। तीनों बहुओं ने मिलकर गांव के कालू चोर को पकड़कर सबक सिखा दिया है। अरे अभी अभी तो तुमने बोला कि वो तीनों बहरी हो गई हैं, तो फिर चोर को कैसे पकड़ा? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो माँ? मजाक क्यों करूंगी रे, मैं सच कह रही हूँ। वो बहरी हो गई, फिर भी उनमें अद्भुत शक्तियाँ आ गई हैं। ये अब बहुत कुछ कर सकती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। और चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ तुम जाकर उनसे बात करो, लेकिन सावधान, इशारों में बात करनी होगी। ऐसे ही बात करोगे तो समझेंगी नहीं। सुनो भाई, मैं जहाँ काम करता था वहाँ काम हो गया है खत्म। अब सोच रहा हूँ कि गांव में ही कुछ करूँ। अरे क्या कह रहे हो दादा? अरे मैं भी सोच रहा हूँ कि गांव में ही कुछ करूँगा। उधर ज़्यादा पैसे वैसे मिलते हैं नहीं। शहर में रहने से ना रहना ही अच्छा है। रहो तो सब पैसा वहीं खर्च हो जाता है, बचता कुछ है नहीं। वही तो भाई, अगर तुम दोनों गांव में रहोगे तो मैं शहर में रह के क्या करूँगा? अब तुम ही बताओ, गांव में क्या करेंगे? मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ। तो फिर तीनों जब साथ हैं तो हम एक होटल खोल सकते हैं। बात तो बुरी नहीं है,
लेकिन हमें बहुत मदद चाहिए होगी। इधर हमारी बहुएं बहरी हैं, वो मदद करेंगी भी तो कैसे करेंगी? अरे बहरी हो गई तो क्या हुआ? बहरी होने से खाना पकाना भूल जाता है क्या इंसान? खाना पकाने के लिए कान में सुनने की जरूरत थोड़ी है, उसके लिए तो नाक चाहिए और चखने के लिए मुंह चाहिए। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात कही है। तो फिर बात तय हो गई, हम शहर नहीं जा रहे, अब हम एक होटल खोलकर बैठेंगे। हाँ दादा, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करेंगे हम तुम्हारे साथ मिलजुल कर करेंगे। और नहीं तो क्या, आखिरकार शहर की तकलीफ से मुक्ति मिली। अब अच्छे से हमारी भोजन योजना को अमल में लाएं तो बात बन जाएगी। हाँ। कुछ दिनों बाद योजना के अनुसार तीनों भाई एक साथ बाजार में छोटा सा होटल खोलते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। ऐसा खाना इस गांव में किसी होटल में नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय। अरे खाओ 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 खाओ, हमारी बहुओं ने बनाया है अपने हाथों से। वाह भैया वाह, क्या कह रहे हो? हम तो जानते हैं कि तुम्हारी बहुएं बहरी हो गई हैं। अरे काका, बहरी हो गई तो क्या हो गया? बहरे इंसान क्या खाना बनाना भूल जाते हैं क्या? खाना बनाने के लिए चाहिए नाक और जीभ। कान का क्या काम है? कान सुनने के लिए चाहिए। अरे मैंने ऐसा थोड़ी कहा था भैया, कहा था कि इनकी अब हालत तो खराब होने की बात की थी मैंने, लेकिन अचानक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और ये बहरी हो गई तो अब। अरे काका, ये सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सुना नहीं चोर को कैसे पकड़ के धुन दिया? हाँ, जो भी कहो भाई, खाना लेकिन शानदार बना है। अब से हम सब मिलकर यही खाना खाने आएंगे। हाँ। तुम लोगों के लिए ही तो होटल खोल के बैठा हूँ। गांव का लड़का क्यों बिना वजह विदेश जाकर काम करेगा? यही तो अच्छी बात है तुम्हारी। तुम लोग यही रहो, हमें ऐसा अच्छा अच्छा खाना उपहार में दो, मतलब खिलाओ पैसे लेके। गांव का लड़का गांव में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छे। आशीर्वाद दो काका, हमारा ये होटल बहुत अच्छा चले। चलेगा। तुम्हारी बहुएं जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखना, एक दिन ये होटल बहुत बड़े होटल में बदल जाएगा। हाँ। हाँ, अच्छा रे, मुझे पकड़ कर तूने ऐसी धुलाई की कि मेरी हड्डी पसली आधी हो गई। मैं तो इसका बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे तूने इस गांव से निकाल दिया ना, मेरा चोरी करने का कारोबार बंद कर दिया तूने। तेरे लिए जूतों की माला गले में पहनी, उन्हें तो मैं छोड़ नहीं सकता। बदला तो मैं लूंगा ही। हाँ। मेरे साथ इतना कुछ करके मजे से बाजार में होटल खोल रखा है। उस होटल में अगर मैंने तोड़ फोड़ ना किया तो मेरा नाम भी कल्लू चोर नहीं। आज देखता हूँ कि तू मुझे कैसे रोकता है। सो रहे हो तुम? उठो उठो, हमारा सर्वनाश होने वाला है। तुम उठो ना एक बार। क्या कर रही हो? क्या हो गया? मुझे सोने दो ना। अरे बाप रे, क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। उठकर एक बार इशारे से समझाओगे तुम? तेरे की कैसा भाग्य है, अब नींद में भी इंसान इशारे से कैसे बात करे। तू भी सो जाना। अरे बाबा, उठ क्यों नहीं रहे? उधर कालू चोर आया है हमारे बाजार के होटल को तोड़ने। वहाँ अभी जाना होगा। अरे क्या कह रही हो तुम? इतनी रात में होटल में कौन आया गया? तुमने कैसे किया पता भाई? तुम्हें तो सुनाई भी नहीं देता। फिर एक बार जैसे मैंने कालू चोर को पकड़ा था, वैसे ही मैं पता लगा रही हूँ। तुम पक्का कह रही हो? सही कह रही हो? देखो, सारा दिन बहुत काम किया है, अब ना सोकर बिना वजह होटल जाना अच्छा नहीं है। तुम जाओगे तो चलो, नहीं जाओगे तो यहीं बैठे रहो। मैं जा रही हूँ। अरे ठहरो ठहरो, अरे रुको रुको रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। रुको रुको, अरे इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, चल रहा हूँ भाई।
क्यों? अब तुम क्यों जाओगे? इतनी देर तक तो तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ। हम पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या रे कालू, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? हमारे होटल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस तरह दरवाजा नहीं टूटेगा, काफी पक्का बनाया है। क्या रे, कौन बदमाश आकर मुझे फिर से डरा रहा है? चला जा यहाँ से, मुझे काम करने दे। बाप रे बाप, ये क्या गुंडागर्दी है रे? हमारा होटल तोड़ने आया है और उल्टा हमको ही धमका रहा है। रुक जा, आज तुझे मजा चखाता हूँ। मतलब ये सोए थे लेकिन उठ गए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हर बार तुम लोगों को पता कैसे लग जाता है कि मैं आया हूँ। अरे सब पता लग जाता है। अब ये सोच कि तुझे कौन बचाएगा हमारे हाथों से। एक बार फिर हमारी बीवी ने तुझ जैसे नीच को पकड़ लिया। आज तो हम तुझे देंगे दनादन। तेरा कितना भाग्य है, आज देख लेते हैं। आज तो तुझे देंगे दमादम। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। मैं अभी चला जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जीवन में फिर कभी इस गाँव में नहीं आऊंगा। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? चोर को पकड़ने आए हो या फिर देखने आए हो? अरे तुम लोग छोड़ दो। देखो अब तुम लोगों की दुहाई है, कसम से कहता हूँ, छोड़ दो। अब तुम्हारी पत्नियों की दुहाई है, तुम्हारी पत्नियों की कसम है, छोड़ दो मुझको। अरे आई। अरे बदमाश, हमारी बीवियों की कसम हमको देता है, हमारी बीवियों को मारना चाहता है तू। आज तो तेरा ऐसा दिमाग ठिकाने लगाएंगे कि तेरे मुंह के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अरे छोड़ दो भाई, नहीं बोलूंगा, फिर कभी कुछ बोलूंगा ही नहीं। अब मुझे जाने दो। अरे मेरे बाल छोड़ दो। अरे मेरे सारे बाल उखाड़ लोगे क्या? सुनो सब, ये बहुएं बहरी होकर भी हमारे गांव को 2-2 बार चोर के हाथों से बचा चुकी हैं। इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। इन बहुओं के लिए ना एक भोज का आयोजन करें तो कैसा होगा? गांव के सब लोग एक साथ सम्मान कर पाएंगे इनका। ये तूने बहुत अच्छी बात कही। अचानक से तेरे बच्चा बुद्धि में ये बात कैसे आ गई? पता नहीं क्यों आई। मैं तो अब तीनों भाभीियों की तरह काम करना सीख रहा हूँ। शुरू कर दिया मैंने इनकी तरह काम करना। तीनों भाभीियाँ कान से सुन नहीं पाती, लेकिन देखा कैसी शक्ति है, तो मैं कान से सुनकर भी शक्ति हासिल कर सकता हूँ और इन भाभीियों जैसा और अच्छा काम कर सकता हूँ। समझे ना मुखिया जी? सब समझ गया। गांव में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और वो भी गांव वालों की तरफ से। वहाँ तीनों बहुओं को सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों बाद एक भोज का आयोजन हुआ है और भाभी अभी गांव की शर्म से बच जाएंगी, सबसे मिलजुल लेंगी। अब से कोई भाभीियों के बारे में बुरा नहीं बोल पाएगा। सब देखना, बहुत हंसी मजाक करेंगे। अरे भाई, सबकी कमजोरियां होती हैं, साथ में साहस के दम पर आदमी सब कुछ कर सकता है। और तीनों बहुओं ने साबित कर दिया कि जब साहस हो तो बहरा होना रुकावट नहीं होता। चलो, भोज का आयोजन करना होगा इनके सम्मान के लिए। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो चोर आपके यहाँ आ जाएगा। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में तीनों बहुएं कैसे एक साथ बहरी हो गई थी?